27 इस्लामिक स्टेट्स को एक क्लब में नहीं लेके आ सकते। देखिए, एक घर में दो भाइयों की चीमा साहब क्लब तो उन्होंने बनाया, ओआईसी मैंने तो नहीं बनाया। नहीं, क्लब से मुराद ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं हो सकता, एक माइंडसेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं कि मुसलमानों की आपस में क्यों इतने प्रॉब्लम्स हैं। जब तक मुसलमानों का एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, हम कभी भी मिलके नहीं सोच सकते। भाई, यूरोप और अमेरिका क्यों मिलके एक सोच लेता है, अमूमन ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं, कि भाई वो डेमोक्रेसी है ना, तो हर बंदे को पता है यार हमारी वैल्यूज ये है, सिस्टम ये है, सोचना इस तरह है, सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों में ये रहा है किंगशिप्स हैं, कहीं पे डिक्टेटर आ गए, कहीं पे कुछ आ गया, तो प्रॉब्लम रहेगी। एक बात, सो जब तक एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, वो जब तक भी नहीं होगा, प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी अहम बात, जब आप मुसलमानों की बात करते हैं ना, आपने हज़रत अबू बकर की बात की, बाकी बातें की, या अभी भी टर्की की बात करते हैं। देखिए, मुसलमानों में भी 4 तकरीबन धड़े हैं, ऑटोमन्स हैं, अरब्स हैं, पर्शियन हैं, और फिर हम हैं। हमें अब लोग वो जो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम अब ना अरब है, हम ना पर्शियन है, हम ना जो है वो ऑटोमन है। हम यहाँ पे इस खित्ते में पैदा हुए, हमने अपने आप को, मैंने अपनी जो टर्म दी है, हमें मुस्लिम डेमोक्रेट्स, हम ऐसे मुसलमान हैं जो जमहूरियत या डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गए हैं। और हमारे यहाँ पे एक जो हमारी आइडेंटिटी है, वो जारी बात है, वो 3 बड़ी आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी नहीं, हम पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप बात करते हैं मुसलमानों की, तो आप सिर्फ हमें कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई आपके सारे ऐसे हैं, क्योंकि वो विद इन द मुस्लिम्स प्रॉब्लम्स है। 57 मुल्क, 1.5 अरब आबादी, एक कैसे हो सकता है? और फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कोई अफ्रीका में बैठा हुआ है, कोई मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, कोई एशिया में बैठा हुआ है, कोई कहाँ एशिया पैसिफिक में चला गया। तो ये तकसीम तो हमेशा रहेगी और ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैं आपकी सिर्फ 1-2 बातें करूं, फिर हम अगर अगे तो 1-2 फिर और छोटे छोटे सवाल कर लें। ये जो आपने बात की ना कि भाई आप लोग जो है वो टर्की अगर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोचें तो सही पीछे क्या है, और कोई ना कोई तो रीजन होगी, वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखिए, हम अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम बेवकूफ नहीं है मेरे साहब, आप वाकई हमें बेवकूफ ना समझें। और अगर इकोनॉमिकली सारा कुछ ओपैक है, चीजें उस तरह क्लियर नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है? पता नहीं है स्टेट को और इसके सिस्टम को ये ओपैक है? पता, सबको पता है। क्यों ओपैक है? क्योंकि चाइना डील ऐसे करता है। जब अब देखिए, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे सिंपल सी बात है, मैं सही बात कर रहा हूं ना, मुझे सिंपल पता है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे मुल्क में छोटे छोटे जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स लगे, वहां पे छोटी इंडस्ट्री लगे, कारोबार हो, हम आगे ग्रोथ करें। भाई, मुझे क्या पैसा अरब से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, कहां से आ रहा है, मुझे इससे खर्च ही कोई नहीं है। चीन, देखिए चीन का अब हमारा क्या ताल्लुक है, ना हमारा उनसे मजहब मिलता। मैं तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी को और जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए। इसको मजहब और इन चीजों से नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक और चीज में हम रंग में। लेकिन हमारा यहाँ पे पिछले 75 साल से शुरू में एक ऐसा सेटअप रहा है कि हम मजहब के जरिए ही अपने रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, जो कि शायद मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट इससे ऊपर होता है। सो चीन का कारोबार करने का जो अंदाज है, वो एक और अंदाज है। और हम समझते हैं कि हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, भाई चाहिए 70 अरब डॉलर, हमें 70 क्या, हमें 7,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे। तो चीन करे, जैद करे, बकर करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे यहाँ पे पैसा घुमाना है, पहिया घुमाना है इकोनॉमी का। सो हमें उस चीज से क्या है, देखिए हमें जितनी चीन इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे लिए उतना अच्छा है। तो इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम ओपैक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जितनी चीजें भी रियासत को शो करनी चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों में ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन फिर भी चीजें उसी तरह रहती हैं जिस तरह है। उसमें मैं या कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जारी बात है, जो आपके पास पार्टनर है, इन्वेस्टर है, उसकी अपनी भी कुछ डिमांड्स होती हैं। आगे मेजर साहब चलें, तो टर्की की बात आपने कर ली या मलेशिया की बात कर ली। मैं समझता हूं कि टर्की हो, अर्तुगरुल गाजी हो, मेरा ख्याल है मुसलमानों की एक सोच है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। मुसलमानों की एक सोच है, और मैं समझता हूं शायद सोच सही है या गलत है, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन वी हैव ऑलवेज बीन इन सर्च ऑफ अ हीरो। ये कलेक्टिव माइंडसेट रहा है, और खासकर पाकिस्तान में ये इस खित्ते में रहा है।
हम एक हीरो की तलाश में रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हीरो थे, एक लीडर थे, तो मुसलमानों की वो जो अंदर अर्ज है ना, वो अर्ज नहीं, अर्ज है हीरो फाइंड करने की, और हम उस हीरो को तलाश करने के लिए वी गो बियॉन्ड बाउंड्रीज, हम वो बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं एंड फिर हमें फिर अर्तुगरुल गाजी में वो जो है अर्तुगरुल नजर आना शुरू हो जाता है, कहते हैं हाँ ऐसा बंदा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस तरह की। तो ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक साइकी बता रहा हूं कि मुसलमानों की या माइंडसेट की या हमारी, हम एक चाहते हैं कि एक लीडर हो, हमें लीड करे, अच्छा हो, हालांकि मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और हमें अपनी जो चार दीवारी है, अपना मुल्क है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही अपने हीरो तलाश करने चाहिए और अपने मुल्क में ही होना चाहिए। जी मेरे साथ देखिए, आपने हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिया, बट मुझे ये किसी दिन और बहस करेंगे कि क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की आप बात भी तो नहीं मानते ना, जो उन्होंने कह के गए थे। अगर आप लोग बात मानते तो फिर पाकिस्तान की शक्ल कुछ और होती। अब आपको एक मॉडल दिया ऊपर वाले ने, एक व्हेन आई से मॉडल, एक खाका, जिसको खाका समझते हैं, खाका ही कहते हैं ना उर्दू में, एक खाका दिया कि भाई ये खाका है, इसको फॉलो करोगे तो जिंदगी ऐसी होगी। आपने नहीं मानना खाका, जब आपने मानना नहीं तो इसीलिए तो दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपको अगर एक ही खाका मान लेते तो आपको ये इर्दुगुल ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। दूसरी चीज है कि एक और मैं बताता हूँ ना, कि जो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम्स में और एक इशू है ना, सब जगह नहीं, पाकिस्तानियों में मैं देखता हूँ कि इट्स द सर्च, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में द सर्च फॉर आइडेंटिटी। अब ऑटोमन है कि जैसे आपने बोला ऑटोमन आर डेड, वो चले गए, वो अपना एर्दोगान चाहे कि मैं ऑटोमन वो नहीं कर सकता। टर्की का अभी कोई, टर्की की ना फौज तगड़ी ज्यादा, ना टर्की के पास पैसा ज्यादा, तो फौज और बिना पैसे के तो होगा नहीं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी, आपने, आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि आपने बोला हम यहीं के रहने वाले हैं, वरना तो मैं कितने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, कोई कहते जी हम अरब हैं, जी हम तुर्क हैं, जी हम ये हैं, जी हम वो हैं। मैंने बोला यार कहीं के वो नाम है उसका चौधरी, वो पता नहीं कौन सी अपनी स्टोरी सुना रहा है। मैंने बोला यार मैं फिर बहस नहीं करता ना। पर चीमा साहब, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक मुल्क के ना, इंडिया पाकिस्तान के सबके अपने लिमिटेशंस होते हैं, हमारे भी हैं आपके भी हैं, एंड वी हैव टू वर्क अंडर दोज लिमिटेशंस। और आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट नीड्स टू कम फर्स्ट। क्योंकि हम रिलीजन के प्रिज्म से देखें या किसी और भी प्रिज्म से देखें ना, कोई भी, वाई रिलीजन, एनी अदर प्रिज्म, इट कांट बी सिंगल कि हम इसी की तरफ से देखेंगे तभी जाके होगा। वी नीड टू लुक एट इट, मल्टीफेरियस होना चाहिए, लेकिन यस, एट द टॉप शुड बी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं तो इसी तरीके से सोचता हूँ। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में माशाल्लाह मुसलमान हैं, काफ़ी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा ही हैं थोड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और दिस थिंग सिस्टम इज स्टिल इन द वर्क्स, वी आर ट्राइंग टू गो इन अ प्रॉपर पाथ। कभी कभी हम लोग रास्ते से, कभी कभी हो सकता है भटक भी जाते हैं, कभी कभी वापस रास्ते पे आ जाते हैं, तो चलता रहता है ये सब। आखिरी सवाल करूंगा आपसे क्योंकि टाइम काफी हो गया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जब से आए हैं, इन्होंने वो, इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ पॉपुलिस्ट लीडर, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को ये प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें आके इन्होंने जो है वो अगले दिन एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद कर दी। तो मैं देख रहा था कि पूरे यूरोपियंस, अमेरिकन, ठीक है आप कहते हैं ओ भाई यूरोपियंस अपनी औकात में रहो, अमेरिकन अपनी औकात में रहो, हमारे पास पैसा है, चीज लेनी है, हम चीज लेते हैं, पैसा देते हैं, वो एक आपका अपना माइंडसेट है, ठीक है, होना चाहिए, क्यों नहीं। आप एक मुल्क हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप अपने आप को दुनिया में प्लेस कर रहे हैं, ये एक आपका राइट और अच्छे तरीके से करना चाहिए एज यू फील इट राइट। लेकिन मेरे साहब, मैं जैसे हम जब हम दुनिया में पढ़ते पढ़ाते हैं, तो आप जब एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद कर दी और कहा भाई क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो जाके एक्सपोज करती है प्राइम मिनिस्टर को, और जो ड्रैकोनियन लॉज हैं कश्मीर के अंदर, तो वो जी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है वो उसके बारे में बात करती है, और वो हमारे बारे में, मोदी साहब के बारे में जो एक अनडेमोक्रेटिक उनका स्टाइल है चीजों को लेके चलने का, मीडिया का। फिर वो आपके जो वो टी राजा सिंह साहब थे जिन्होंने कहा यार ये तो मस्जिदें गिरा दो, जो वो है म्यांमार वालों को तो मार दो, और फेसबुक भी खामोश हो गया।
तो उसने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फेसबुक ने कहा हमने ये उतार दिया तो हमारा तो कॉस्ट बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। सो आप नहीं समझते कि ठीक है आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल को बंद करना और फेसबुक जैसा अदारा खामोश हो जाए कि भाई अगर वो नफरत फैला रहा है बीजेपी का रहनुमा तो खैर है, नो प्रॉब्लम, हम वो वीडियो नहीं उतारेंगे। ये कैसा इंडिया है? ये इंडिया वही है जो आप समझते हैं इसी इंडिया से चलेंगे आप, यहाँ के ये समझते हैं कि आपने कहा कि 100 साल बाद हम ठीक होंगे या 50 साल बाद ये चीजें रिफाइन होंगी? दो चीजें हैं। जो आप कह रहे थे ना, बीजेपी के नेता ने नफरतें फैलाई हैं, आप कभी वो देखिएगा जो यहाँ पे आपके मुस्लिम लीडर्स कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम सारे हिंदुओं को मार देंगे, वो पॉलिटिकल लीडर है भाई, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर, राइट। यहाँ पे आपके और फिर कहते हैं कि साहब मुसलमान डरा हुआ है इंडिया में। अब ये तो डरा हुआ मुझे नहीं समझ में आता, कोई डरा हुआ ऐसे बोले कि सारे हिंदुओं को साफ कर देंगे 15 मिनट के लिए, यही कहते हैं ओवैसी साहब। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट विंग वाले हैं, लेफ्टिस्ट्स हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं आप उनके देखिए। तो यहाँ पे जो बुरा है, जिसने हेट स्पीच करी है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक तबका करता है, नहीं, यहाँ पे हेट स्पीच सभी करते हैं, सभी करते हैं। मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा कितने लोगों ने क्या क्या बातें बोली। मैंने तो आपको एक चीज बताई है, राइट। अब वो उसी ओवैसी का एक बयान है कि अगर हम यानी कि मुसलमान हिंदुस्तान से जाएंगे तो हम ताजमहल भी ले जाएंगे और हम कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। वो ले जा नहीं सकता, लेकिन एक बात कह रहा है वो। फिर कह रहा है यहाँ पे सिर्फ इनके भगवान की कुछ टूटी फूटी नंगी मूर्तियां रह जाएंगी यहाँ पे, इन अ स्टेट दैट इज 80% हिंदू। वो इंसान जो अपने आप को डरा हुआ मुसलमान कहता है, वो ये कह रहा है हमारे लिए, और कुछ नहीं होता, खुला बोल रहा है वो। और पाकिस्तानी कई सपोर्ट करते हैं उसको, कहते हैं कि कितना मजबूत। मजबूत नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मजबूत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बचा हुआ है। कहीं और होता तो उसको निपटा देते कोई, पर भारत में नहीं हो सकता, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत है। कहते हैं ठीक है जो कह रहा है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो कंडेम करता हूं, कोई भी इस्लामिक रिलीजियस फिगर को कोई गलत बोले, पकड़ के जेल में डालो, किसी को भी बोले, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट साहब हो, कोई भी हो, पकड़ के जेल में डालो जो गलत बोले। लेकिन आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए कि जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गलत बोले उसको जेल में डालो। वहां से कभी आवाज नहीं आती, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है। मैं नाम ले रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी, ओवैसी का जो भाई है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई है, उसके बयान है ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देखिए, उसको कोई क्यों नहीं एक्शन लेता। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज है एमनेस्टी, ठीक है, हमें समझ में नहीं है, निकाल दिया एमनेस्टी को, इट्स ऑल राइट, हम खुद अपनी एमनेस्टी बनाएंगे, हमने निकाल दिया एमनेस्टी। सुनिए, दो चीजें हैं, एक तो हमें भरोसा था कि एमनेस्टी हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, हमने एमनेस्टी को निकाल दिया, पहली चीज। मैं उसके फंड्स कहां से आए, कहां से आ रहे थे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय है नहीं हमारे पास, हम लोग ऑलमोस्ट अभी 1.25 घंटे पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन चीमा साहब, एक चीज है कि हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी बोले, सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये आपका हक है, और अगर आप मुल्क के खिलाफ बोलें, वो चीज ठीक नहीं। और एमनेस्टी चला गया, यूरोपियंस ने बोला, अमेरिकन ने बोला, क्या हो गया, फिर क्या हो गया, एमनेस्टी वापस आ गया। एमनेस्टी वैसे ही गया जैसे 370 गया है, ना वापस आने के लिए कभी। जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ना, चीन पता नहीं इनको क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब को, अगर ये वीडियो देखें तो, कि साहब आप ये कहते हैं ना कि चीन की मदद से 370 एक दिन वापस आएगा, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप जरा चाइना जाइए और बोलिए मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला, आपको जेल में डाल देंगे, आपका नाम ऐसा है। 15 लाख मुसलमानों को तो जेल में डाल रखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं चीन की मदद लो, पता नहीं क्या, कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग।